नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म कर्म से जुड़ी हुई अच्छी वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि देव उठनी व्रत की पूजा सामग्री क्या होगी, पूजा विधि क्या होगी, नियम क्या है और पूजा सामग्री क्या होगी, इस दिन का महत्व क्या है, इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए व कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और यह दिन क्यों मनाया जाता है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में देव उठनी एकादशी के लिए व्यापक पूजा विधि, सामग्री, नियम, पारण संबंधी विवरण दिए गए हैं। मार्गदर्शिका सामान्य मानकों पर आधारित है कि आपका स्थान परंपरा के अनुसार कुछ तिथियां, समय स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकती हैं। देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी, देवोत्थानी एकादशी भी इसको कहा जाता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का पर्व है ये। इस दिन से चौथ चातुर्मास के शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश या फिर कुछ नई चीजें खरीदना आदि पुनः प्रारंभ किए जाते हैं। संकल्प और पूजा पूरे परिवार के लिए लाभकारी माने जाते हैं। तिथि, स्नान और पंचांग के अनुसार सामान्य रूप से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। पारण अक्सर द्वादशी के सुबह दोपहर के समय किया जाता है। अपना स्थानीय पंचांग देखें ताकि समय पारणी सही प्रकार से आप कर सकें। पूजा सामग्री जो संपूर्ण इसकी पूजा जो सामग्री सूची होगी, क्या क्या आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम, तुलसी का पौधा और एक पत्ता, चौकी, आसन, पीला वस्त्र, विष्णु जी को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता था, दीपक, घी, तेल, दीप, धूप और कपूर, चावल, रोली, हल्दी, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आते हैं। इसके इसके अलावा फूल, गुलाब, कनेल, अगस्त्य, कदम ये सभी आएंगे। नागिन व अन्य पूजा सामग्री, पान, सुपारी, इलायची, नैवेद्य के लिए मिठाई, खीर, फल, शंख, घंटी, कलश, जल, तिलक और कपूर। पवित्र स्थान के लिए गंगाजल और पंचामृत बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्री होगी, आहुति के लिए हवन सामग्री यदि घर पर हो तो। इसके अलावा जो पूजा विधि होगी वह इस प्रकार है कि व्रत संस्कार, सूर्योदय से पहले स्नान करके संकल्प लें, व्रत करने का निश्चय करें, पूजा स्थल की तैयारी, पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी या शालिग्राम की मूर्ति चित्र स्थापित करें, तुलसी का पौधा आप पास में रख सकते हैं, स्नान चढ़ाओ और पंचामृत से भगवान विष्णु या शालिग्राम का स्नान कर हल्दी चंदन से हल्का हल्का तिलक लगाएं, फिर आप अक्षत चढ़ाएं, दीप, धूप, फूल, दीपक जलाएं, फिर धूपबत्ती दें और पुष्प अर्पित करें, आराधना मंत्रों का जप करें, आरती करें और तुलसी की पूजा करें। फिर विवाह, तुलसी विवाह के कार्यक्रम हो तो तुलसी माता को चुनरी, सूत्र आदि पहनाकर शालिग्राम विष्णु के साथ विवाह क्रिया करें। घर परिवार के सदस्य मिलकर कथा गीत सुने, नैवेद्य प्रसाद, खीर, पेठा, मिठाई, फलों का भोग लगाएं, आरती के बाद प्रसाद दे। पूजन के पश्चात जल्द किसी जरूरतमंद को भोजन दान देना लाभकारी माना जाता है। खान पान के नियम, मानक व्रत धार्मिक कारणों से निर्जल, फलाहार, नॉर्मल उपवास के प्रकार होते हैं। कई भक्त फलाहार रखते हैं। फलों, दूध, फल, साबुन, अनाज आदि पर निर्भर है। व्रत के दिन तली, चटपटी, भारी भोजन से बचना चाहिए। दुष्प्रचार, अति मसालेदार और भोजन से बचना उचित माना जाता है। पारण के समय से पहले अधिक वजनदार भोजन से पहले हल्के खाद्य पदार्थ लेना ठीक रहता है ताकि पारण के समय पाचन परेशान ना हो। अब जानेंगे हम व्रत के नियम। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। संकल्प लेके दिन भर उपवास कर रही हैं या फल फूल जैसे सरल आहार लेंगे। शाम को पारण के समय विशेष रूप से पारण समय में ध्यान दें कि समय पारणी के अनुसार हो। पारण का सामान्य समय द्वादशी की सुबह दोपहर के बीच या एक निश्चित टाइम होता है। स्थानीय पंचांग के अनुसार यह 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास तक आमतौर पर पारण माना जाता है। यदि किसी कारण से पारण का समय चूक गए हो तो आप स्थानीय पवित्राचार्यों के अनुसार वैकल्पिक पारण भी संभव है। इस दिन पुरुषों के लिए हल्दी, पीला या प्रीम रंग के वस्त्र, दुपट्टा आदि पहन सकते हैं और महिला
पीला गेरुआ या हल्का पीला वस्त्र आप पहन सकती हो। पूजा स्थल साफ सुथरा रखें, गलत आचरण से बचें, भक्तिपूर्ण और संयमित व्यवहार करें। देवउठनी एकादशी के पीछे जो प्रमुख कहानियां हैं वो इस प्रकार हैं कि ये कथा कि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और देवता पुनः जागरण के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। तुलसी विवाह की जो पौराणिक मान्यता है, तुलसी माता और शालिग्राम की विवाह का प्रतीकात्मक रीति रिवाज है। पारण लाभ हर वर्ष द्वादशी के समय किया जाता है। कुछ वर्षों में समय थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, जो पंचांग के अनुसार तय होता है। पूजा विधि में श्रद्धा, सत्यनिष्ठा और परिवार के सदस्यों का सामंजस्य प्रमुख होता है। इसमें देव उठनी पर हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी में पारण का सही समय क्या होता है और ये कैसे निर्धारित किया जाता है। अगर आप गलत समय में पारण करती हैं या पूरे विधि विधान के साथ नहीं करते हैं तो आपका जो व्रत होता है उसका फल आपको पूरा नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप कोई भी धर्म से रिलेटेड काम करते हो तो उसके अनुसार एक आप सही, संयमित और सही डिसिप्लिन में ही करें। देवउठनी एकादशी के पारण में व्रत खोलने का जो सही समय होता है वो पंचांग और हरिवासर के अनुसार तय किया जाता है। इसका निर्धारण करते समय आप काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि पारण का सही समय कैसे तय करें या फिर उसका शुभ मुहूर्त क्या होता है, इस टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर की समाप्ति के बाद होता है। हरिवासर क्या है? द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है, हरिवासर कहलाता है। इस दौरान पारण नहीं करना चाहिए। द्वादशी पारण जरूर द्वादशी तिथि के भीतर करना चाहिए। यदि द्वादशी सूर्योदय से पहले खत्म हो जाए तो सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि यह कैसे द्वादशी तिथि और हरिवासर आप कैसे जानेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो आप हिंदू पंचांग में प्रत्येक तिथि की शुरुआत और समाप्ति निश्चित समय पर होती है, जो स्थान और दिन के अनुसार बदलती है। द्वादशी तिथि वह होती है जो एकादशी के बाद आती है। द्वादशी व्रत का पारण इसी तिथि के दौरान किया जाता है। स्थानीय ऑनलाइन वैदिक पंचांग पर तिथि की शुरुआत या समाप्ति का आप समय देख सकते हैं। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला एक चौथाई हिस्सा होता है। माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु की विशेष उपस्थिति होती है, इसलिए इस समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पंचांग में द्वादशी तिथि की अवधि को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला हरिवासर कहलाता है। जब हरिवासर समाप्त हो जाता है तभी पारण करना शुभ होता है। पारण के लिए द्वादशी तिथि का अंत की तक प्रतीक्षा करें। हरिवासर अवधि समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलें। इसमें स्थानीय पंचांग देखकर जानिए, जिसमें तिथियों की शुरुआत, समाप्ति और हरिवासर का समय दिया होता है। इसके अलावा देवउठनी व्रत, जिसे देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देवउठनी ग्यारस भी कहा जाता है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के चातुर्मास योग निद्रा से जागने का उत्सव के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से सभी देव जागते हैं और चतुर्मास, जो 4 महीने का त्योहार रहित काल होता है, समाप्त हो जाता है। साथ ही इस दिन से विवाह और अन्य शुभ कार्यों का भी आरंभ माना जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका फल हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों राजस्व यज्ञों के बराबर होता है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के जागरण और जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। खासकर पीले रंग का भगवान विष्णु का वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हो सके तो आप पीले रंग का ही वस्त्र पहने। अन्यथा भगवान आपकी भक्ति और श्रद्धा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप श्रद्धा और भक्ति से कर रहे हैं तो आप दूसरे टाइप का वस्त्र भी पहन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही वस्त्र जो पहने, लेकिन हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र जरूर पहने। घर और पूजा स्थल को साफ सफाई करें। साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। जहाँ पे साफ सफाई होती है वहीं पे भगवान निवास करते हैं। गंगा जल छिड़के पूजा के लिए तैयार करें। तुलसी के पत्ते, पीले पुष्प, चंदन, पंचामृत आदि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें और आरती करें। घर के आंगन पूजा स्थल में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाकर गेरू से चित्र बनाना शुभ माना जाता है। प्रसाद में पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, आंवला आदि अर्पित करें। दिन भर फल और जल ग्रहण करें। व्रत का पालन संयम पूर्वक करें। शाम को फिर आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं, ताकि शुभता और सकारात्मकता का
ऊर्जा का प्रवाह। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त देखकर व्रत का पारण करें और दान करें। तुलसी विवाह भी अक्सर इसी दिन किया जाता है, जो शाम के समय मनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, क्यों यह मनाया जाता है। अगर आप ये सभी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप ना तो वीडियो को पूरा देखते हैं और ना ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं हम इसका महत्व क्या है और इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है। तो देवउठनी एकादशी का महत्व और इतिहास धार्मिक एवं पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसे प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह अवधि चातुर्मास के दौरान होती है, जब सभी देवता विश्राम कर रहे होते हैं। देवउठनी से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पुनः शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस अवधि में शुभ कार्यों को टाला जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, बुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है तथा मोक्ष का रास्ता खोलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। तुलसी विवाह भी इस दिन मनाया जाता है, जो पर्यावरण के प्रतीक तुलसी पौधे का सम्मान और शुभ कार्यों की शुरुआत है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक संयम किया था। इस अवधि में भगवान विष्णु भी योग निद्रा में रहते हैं। भगवान विष्णु इस एकादशी को जागते हैं और सृष्टि का पुनः संचालन करते हैं। इस कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे, जिसमें अन्न का दान और व्रत का पालन कड़ाई से किया जाता था। इस दिन अन्न देना और लेना वर्जित होता है। इस दिन की कथा व्रत के फल और त्याग की महत्ता को बताती है, जिसमें श्रद्धापूर्वक कथा सुना और व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी न केवल भगवान विष्णु के जागरण का दिन है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो जीवन में नव चेतना और सकारात्मकता का संचार करती है। अगर आप ये व्रत करते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान से सुन और मेरे चैनल से जरूर जुड़े। अगर आप भी सभी तरह की व्रत करती हैं या सभी इस तरह की धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं उनको मानते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े, ताकि मैं आपको सभी जानकारी टाइम पे देती रहूं। देवउठनी का अब आप जानेंगे कि इसका प्रमुख विधान क्या होता है, किस किस तरह से यह किया जाना चाहिए, वह कौन सी गलती इनमें नहीं की जानी चाहिए। तो आज हम ये भी जानेंगे कि कौन सा इसमें आप भोग भी जान चुके हैं, पूजा विधि भी जान चुके हैं, पूजा सामग्री भी जान चुके हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि कौन से कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए। तो चावल का सेवन इस दिन भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े या अन्य निम्न योनि में जन्म लेने का योग बनता है। तो अगर आप इस दिन चावल खाते हैं तो अब की बार भूल कर भी आप ऐसा कार्य ना करें। तुलसी के पत्ते इस दिन बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप सुबह तुलसी के पत्ते खाते हैं या किसी भी रीजन से आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, तो देवउठनी के दिन आप भूल कर भी तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। यदि भोग में तुलसी का उपयोग करना हो तो वह 1 दिन पहले आप तोड़ के रख सकते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन से आप परहेज करें। इस दिन घर में शराब, अंडा या फिर अन्य प्रकार के जो मांस, मदिरा होते हैं वो घर में बिल्कुल न आने दें और इनसे दूर रहें, क्योंकि भगवान विष्णु को अशुभ लगते हैं। बैंगन, पालक, शलगम जैसी सब्जियों का सेवन इस दिन वर्जित माना जाता है। अगर आप बैंगन की सब्जी भी ना बनाएं, न पालक का यूज करें और शलगम भी आप बिल्कुल उससे दूर रहें। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इस दिन बिल्कुल ना करें। ना किसी से झूठ बोलें, न किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष भावना रखें। क्रोध बिल्कुल ना करें। दुखी होना तो बिल्कुल नहीं करें। इस दिन पॉजिटिव रहे, खुश रहे, सबके साथ मिलजुल के रहे, सबके साथ एक अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि इससे व्रत का फल अधूरा रह जाता है। पूरी तिथि में ब्रह्मचार्य का पालन करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जप और भजन कीर्तन करते रहें। सोना पहनना भी अनुचित माना जाता है। सोना इस दिन आप गोल्ड बिल्कुल भी ना पहनें। अगर आप गोल्ड पहनते हो तो भी यह अशुभ होता है। व्रत के दौरान आप बिल्कुल संयमित रहें, भोजन में सात्विकता बनाए रखें, ध्यान और पूजा में मन लगाएं। इन सभी नियमों का पालन करने से देवउठनी एकादशी का व्रत पूर्ण और सफल होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है।
तथा घर में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा घर से क्लेश, अशांति और दरिद्रता दूर भागती है। इन नियमों का उल्लेखन करने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है या व्रत टूट सकता है। तो इस दिन अब हम जानेंगे कि इस दिन कौन सी खाद्य सामग्री खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि इस व्रत के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, तो कुछ भी खा लेते हैं या फिर पूरे दिन बिल्कुल भूखे रहते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो चावल, गेहूँ, दालें जैसे रोजाना के अनाजों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन वर्जित होते हैं। मांसाहारी भोजन, मछली, अंडा और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। बैंगन, पालक, शलगम जैसी सब्जियों से भी परहेज करें। मसाले जैसे गरम मसाला, हींग आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेडीमेड स्नैक, फास्ट फूड और तेलीय चीज़ों नहीं खानी चाहिए। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। शराब, तंबाकू और प्रोसेस्ड फूड वर्जित होते हैं। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पुण्य बढ़ता है, शरीर व मन शुद्ध रहते हैं। साथ ही व्रत के दिन फल, ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, कट्टू का आटा आप खा सकते हैं। आलू का हलवा या फिर आलू भून कर उसमें नमक वगैरह मिला के आप तरह तरह की उसकी बना के डिश खा सकते हैं। शक्करकंद भी खा सकते हैं। दूध के सेवन कर सकते हैं या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप खा सकते हैं। दही या दही से बना हुआ जैसे रायता होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं वो भी आप खा सकते हैं। सेंधा नमक का ही यूज़ करना चाहिए इस दिन। पनीर जैसे सात्विक आहार का सेवन करना इस दिन शुभ माना जाता है। इस प्रकार व्रत के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, वर्जित वस्तुओं से परहेज करें ताकि आपको व्रत का पूर्ण लाभ करें। इसके अलावा आप व्रत में सेवन के लिए उपयुक्त फल और सूखे मेवे कौन कौन से हैं वो बातें भी अब मैं आपको बताऊंगी। तो इस दिन अगर आप कुछ फल और सूखे मेवे होते हैं जैसे केला होता है, सेब होता है। केला आपको त्वरित हम हाथों हाथ ऊर्जा देता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन का लेवल होता है, एनर्जी बनी रहती है जिससे आप पूरे दिन भूखे रह सकते हैं। तो आप केला खा सकते हैं। सेब, इसके अलावा अनार, पपीता, नारियल, संतरा, अमरूद, नींबू, तरबूज, अंगूर, ये आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आपको इजीली हर मार्केट में अवेलेबल भी हो जाते हैं और आप इनको खा सकते हैं। उपयुक्त सूखे मेवे होते हैं बादाम, दिमाग को तेज और ऊर्जा देने वाला इसका फ्रूट्स माना जाता है, तो आप ये जरूर खाएं। अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, वो आप ले सकते हैं। किशमिश होते हैं जो प्राकृतिक मिठास और त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। खजूर, इसके अलावा जो फाइबर और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है। काजू मैग्नीशियम और जिंक प्रदान करता है। पिस्ता होता है ऊर्जा और पोषक की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। ये फल और सूखे मेवे व्रत के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा प्रदान करते हैं जो आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी रखते हैं। आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप थकान महसूस नहीं करते। व्रत के साथ आप अन्य कार्य भी कर सकते हैं। इन्हें व्रत के अनुकूल व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। आप इसमें हलवा या कुछ और चीज़ें बना के या उनमें भी डाल सकते हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। इसके अलावा आप पूरे दिन पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आपको व्रत का फल भी मिलेगा, आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। इसके अलावा आप सूखे मेवे पूरे दिन छोटे हिस्से में बांट के खाने चाहिए, न कि एक साथ बड़ी मात्रा में। इन्हें सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ खाना बेहतर होता है। पैक्ड और प्रेजर्वेटिव वाले मेवे से बचें। ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है या फिर अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। नाश्ते के तौर पर सीधे सेवन किया जा सकता है आप इन फलों या सूखे मेवों को। इसके अलावा साबूदाना, कुट्टा, आटा, शक्करकंद जैसे सात्विक भोजन विकल्प उपयोगी होते हैं। अब हम जानेंगे कुछ रेसिपी जिनसे आप व्रत के दिन तैयार करके खा सकते हैं। केला, पपीता समूदी, अनार, सेब सलाद, नारियल, तरबूज मिठाई, ये सभी चीज़ें अगर आप खाओ तो खा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके सामने लेके आती रहूं। और प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।